Hey guys, so we are back with another essay 210, that is agreeing the terms of audit engagement. Okay, so before I start this essay, I would urge all of you to please like, share, subscribe and comment on this video. ठीक है, and जितना पॉसिबल हो सके प्लीज़ शेयर करिए. मैं चाहता हूँ कि फ्री कंटेंट मिले. बेसिकली अभी ऑडिट के लिए आई एम वर्किंग, सो जितना हो सके उतना फ्री कंटेंट मैं आप लोगों को दे सकूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट हो. ठीक है, कॉस्टली क्लासेस आपको परचेज करने की ज़रूरत ना पड़े. ठीक है, एंड बिकॉज आई बिलीव कि एजुकेशन शुड बी फ्री. ठीक है, सो हेल्प मी टू मेक दिस इनिशिएटिव सक्सेसफुल. एंड अपार्ट फ्रॉम स्टडीज एज वेल, आई विल रेगुलरली I will try to post regularly as much as content I am it possible to me. ठीक है, जिससे कि आपकी ओवरऑल प्रैक्टिकल नॉलेज भी डेवलप हो. ठीक है, और इंडस्ट्री में हमारे अकॉर्डिंग क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हमें फेस करने को मिलती है एज एन ऑडिटर. ठीक है, उसका कैसे सोल्यूशन देखते हैं हम. सो वो चीज़ें भी हम अच्छे से टैकल कर पाएँ, उसके लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये कंटेंट. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस. सो ऐसे 210 डील करता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. ठीक है, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस इज कि हम एज एन ऑडिटर, ठीक है, एज यू ऑल नो कि ऐसे सिर्फ ऑडिटर्स पे लगते हैं. सो फॉर ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ये बताता है कि हमें ऑडिट एंगेजमेंट में एंटर करते टाइम किसी भी पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ हम ऑडिट में जो एंटर करते हैं एग्रीमेंट, जो हम ठीक है राउंड टेबल पे बैठ के जो डिस्कस करते हैं, सो उस टाइम हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. ठीक है, हमारे को कैसे क्या क्या सेफगार्ड्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है, क्या क्या हमारा स्कोप होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या होगी, TCWG की क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या होगी एज एन ऑडिटर. ठीक है, सो बेसिकली वो ये ऐसे बताते हैं. ठीक है, सो अब इसमें क्या है, इसमें कंटेंट मैंने पूरा डाल रखा है यहाँ पे. ठीक है, पूरा कंटेंट हमारा ICAI का है. ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ICAI, ऑल द कंटेंट्स एंड द कंटेंट ऑफ ICAI इज़ रियली ग्रेटफुल. और मैंने थोड़ा उसको फ़ोटोज़ वगैरह लगा के ऐसे चार्ट्स में बांट के उसको थोड़ा इजी बना दिया ताकि आपको इजी हो जाए. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास समरी है. सो हम क्या कर सकते हैं, समरी से भी पढ़ सकते हैं और उससे भी. सो पहले मैं समरी से बता देता हूँ ताकि एक ब्रीफ मिल जाए, और फिर जो रॉ कंटेंट है उसको हम रीडिंग कर लेंगे. ठीक है, बिकॉज रॉ कंटेंट को ब्रेक करना बहुत ही हार्ड हो जाता है, इसलिए मैंने इसकी समरी बना दी ब्रेक करके. ठीक है, ताकि आपको ईजी हो जाए. सो समरी ऑफ ऐसे 210 मीन्स एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. ओके, सो हम क्लाइंट के साथ एग्री कर रहे हैं. सो उसमें क्या आता है, दो चीज़ें आती है, प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट और ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स. सो पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस और स्कोप दिखा देता हूँ. स्कोप ऑफ दिस ऐसे क्या होगा, इट डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. ठीक है, कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ऑडिटर की विद मैनेजमेंट, उसके साथ एग्री करेगा. एंड वेयर अप्रोप्रिएट TCWG. सो TCWG क्या होता है, दो चार्ज विद गवर्नेंस. सो अगर सिंपलर टर्म्स में बताऊँ, मैनेजमेंट हो गया जो फाइनेंशियल्स बनाता है, ठीक है, उसको ओवरलुक करता है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है. ठीक है, जैसे कि मैनेजर हो गए, DGM फाइनेंस हो गया, फाइनेंस के जितने भी बंद होते हैं वो सब. और TCWG क्या होता है, हमारा हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, हाई लेवल मैनेजमेंट जो कि की डिसीजंस लेता है, CEO, CFO, वो सब TCWG में आते हैं. ठीक है, सो हम एग्री करते हैं मैनेजमेंट के साथ और TCWG दोनों के साथ. फिर अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे का, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू एन ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच इज इट इज़ टू बी परफॉर्म हैज़ बीन एग्रीड. ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि ऑडिट एंगेजमेंट का जो बेसिस है वो एग्रीड हो. उसमें क्या क्या, इस्टेब्लिश वेदर द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट. प्री कंडीशन जो ऑडिट की है वो होनी चाहिए, वो हम जो नीचे डिस्कस करेंगे. और कंफर्म करेंगे हम कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में, और TCWG जहाँ एप्लीकेबल है वहाँ TCWG के साथ. ठीक है, कि हम जो जो ऑडिट एंगेजमेंट पे एग्री कर रहे हैं वो दोनों पार्टीज़ एग्री करती हैं. फिर अब हम आते हैं डेफिनेशंस पे.
मेन डेफिनेशन इसकी यही है, प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। तो इसका मतलब क्या, द यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल FRF, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, जो भी AS एंड AS जो मैनेजमेंट यूज़ करती है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो फ्रेमवर्क है या गाइडलाइंस जो मैनेजमेंट यूज़ करती है टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जो यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, दोनों पे एग्री करेगी, प्रिपेयर करेगी फिर अप्रोप्रिएट TCWG टू द प्रीमाइसेस ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड, ठीक है। तो प्री कंडीशन क्या हुई ऑडिट की, जो भी मैनेजमेंट यूज करिए FRF, ठीक है, वो प्रॉपर है, सही है, ठीक है, और जो अजम्पशंस पे ऑडिट कंडक्ट करने वाली हैं वो एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये प्री कंडीशन हो गई। सो अब हम आते हैं अब हम देखते हैं इसके डेफिनेशन में क्या क्या है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एसे रेफरेंस टू मैनेजमेंट शुड बी रीड देयर आफ्टर एज मैनेजमेंट एंड वेरी अप्रोप्रिएट TCWG, ठीक है। मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट एंड TCWG, जहाँ पे भी मैनेजमेंट होगा हम उसको TCWG भी कंसीडर करेंगे। सो लेट्स कम टू आवर समरी चार्ट। तो समरी चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे प्री कंडीशन फॉर ऑडिट है और ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स है। सो प्री कंडीशन फॉर ऑडिट में क्या हो जाएगा, प्री कंडीशन फॉर ऑडिट वेदर मैनेजमेंट यूज करता है एक्सेप्टेबल FRF, ठीक है। सो पहली कंडीशन ऑडिट की क्या हो गई, हम एज एन ऑडिटर कंसीडर करेंगे कि मैनेजमेंट ने जो FRF यूज किए हैं वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, एज पर पर्टिकुलर लॉ। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग जो भी FRF यूज़ करने वो गए AS एंड AS, ठीक है, और बाकी भी हो सकते हैं। सो AS और एंड AS उन्होंने यूज़ किए, अप्लाई किए, वो चेक करेंगे। एक्नॉलेजमेंट लेंगे मैनेजमेंट से ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक्नॉलेजमेंट लेंगे कि क्या क्या चीज़ें, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FRF है, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स, ठीक है, कि उनके इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। और ऑडिटर को प्रोवाइड करेंगे क्या, एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ और चाहिए तो, ठीक है। सो अगर हम इसे याद करना चाहें तो क्या होगा, सिंपल चीज़ है, ठीक है, प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट, ठीक है। सो जस्ट क्लोज योर आइज और उसको रिमेंबर करने की कोशिश करूँ कि प्री कंडीशन ऑडिट की क्या हो सकती है। पहली चीज़ कि मैनेजमेंट जो यूज़ किए हैं FRF वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट से हम एक्नॉलेजमेंट लेंगे। एक्नॉलेजमेंट किस चीज़ का, कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो एज पर FRF है, ठीक है, और जो इंटरनल कंट्रोल है वो इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। और थर्ड चीज़ कि हम ऑडिट करते टाइम जो भी इंफॉर्मेशन उनसे मांगेंगे वो हमें मिलेगी। इन्फॉर्मेशन में क्या क्या, तीन चीज़ें, एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें वो, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी, थर्ड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस किसी भी पर्सन का एंटिटी के अंदर, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। फिर प्री कंडीशन हमने कवर कर ली। अब हम आते हैं इसके कंक्लूजन पे। ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट ऑडिट, ठीक है, ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑडिट इफ अफोर्सेड प्री कंडीशन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, ये वाली प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है। अगर मान लो मैनेजमेंट ने FRF यूज़ ही नहीं किए, AS एंड AS जो एप्लीकेबल थे उन पे उन्होंने वो यूज़ ही नहीं किए, सो ऑब्वियसली हम ऑडिट करेंगे किस चीज़ का, जब उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही सही नहीं बनाए तो उस चीज़ का ऑडिट करके क्या फ़ायदा, ठीक है। सेकंड, प्रायर टू एक्सेप्टेंस, ठीक है, एक्सेप्ट करने से पहले ही मैनेजमेंट इम्पोज करे लिमिटेशंस, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हुआ, मैनेजमेंट ने इम्पोज कर दी लिमिटेशंस। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने बोल दिया कि हम आपको इन्वेंट्री चेक नहीं करा सकते, ठीक है, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से इन्वेंट्री वाले जो पोर्शन है उस पर तो कंफर्ट ले ही नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट ने पहले ही मना कर दिया कि हम आपको इन्वेंट्री चेक नहीं करा सकते, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो अगर वो चीज़ मटेरियल है, ठीक है, लिमिटेशन जो मैनेजमेंट की वो मटेरियल है तो हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। सो फर्स्ट पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पे आता है ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, ठीक है। सो ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, अब ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स क्या क्या होंगी। सो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इंक्लूड करेगा क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिट के, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, ठीक है,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफ आइडेंटिफाई करेंगे क्यों एस एप्लीकेबल है या इंडेस एप्लीकेबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है मैनेजमेंट एंड ऑडिटर की, ये सब चीज़ें एंगेजमेंट लेटर में होगी, ठीक है। रेफरेंसेस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट अगर ऑडिटर इशू करता है, ठीक है, सो उसकी रेफरेंसेस देनी पड़ेगी, ठीक है। और उसका जो कंटेंट होगा तो उसमें क्या क्या स्कोप होगा ऑडिटर का, वो सब होगा, ठीक है। स्टेटमेंट दैट देयर मे बी सर्कमस्टांसेस इन विच रिपोर्ट में डिफर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड फॉर्म, ठीक है। अगर हमारी रिपोर्ट डिफर करती है सो उसके लिए भी स्टेटमेंट होगा। और लास्ट में अगर लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करता है टर्म्स, ठीक है, देन नो नीड फॉर द सेपरेट रिटर्न टर्म्स, ठीक है। ये केस क्या है, ये केस अभी एप्लीकेबल ही नहीं है किसी भी एंटिटी पे। सो ये एक तरह से सिक्योर्ड क्लोज डाल दिया उन्होंने कि अगर लॉ और रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको ये टर्म्स होगी मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में, तो सेपरेटली एंगेजमेंट लेटर इशू करने की ज़रूरत नहीं है, वो इम्प्लाइड हो जाएगा एज पर लॉ, ओके। फिर अब हमने दो मेन जो पार्ट थे इसके वो कवर कर लिए। प्री कंडीशंस देख ली हमने ऑडिट की क्या होगी, ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स में क्या क्या चीज़ें एग्री होंगी वो देख लिया। अब हम आते हैं रिकरिंग ऑडिट पे, ठीक है। अब ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स हमारी होगी, हमने फर्स्ट ईयर ऑडिट कर लिया, सब कुछ सही चला। अब हम आगे सेकेंड ईयर ऑफ ऑडिट में। सो सेकेंड ईयर ऑफ ऑडिट में क्या होगा, ऑडिटर एसेस करेगा वेदर सर्कमस्टांसेस रिक्वायर द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टू बी रिवाइज्ड, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, इसमें हम ऑडिटर है वो एसेस करेगा कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में क्या था, मैनेजमेंट ने अच्छा बिजनेस किया। सेकेंड ईयर में कुछ ट्रेजेडी हो गई, फायर लग गई, उनकी फैक्ट्री में बहुत कुछ डैमेज हो गया, सो या फिर कुछ और अनप्रेसिडेंट चेंजेस आ गए, या फिर लाइक गवर्नमेंट चेंज हो गई, सो पॉलिटिकल सिनेरियो कंट्री का चेंज हो गया, सो कुछ भी रीज़न हो सकता है। सो ऑडिटर असेस करेगा कि जो भी रिक्वायरमेंट जो हमने एंगेजमेंट टर्म्स एग्री किए थे वो उसमें कुछ रिवीजन करने की तो ज़रूरत नहीं है, ओके। फिर सेकंड पॉइंट क्या देखेगा, ऑडिटर शैल असेस वेदर देयर इज अ नीड टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टर्म्स, ठीक है। मैनेजमेंट को वापस याद दिलाने की ज़रूरत तो नहीं है कि हमने जो टर्म्स एग्री किए थे वो ये हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको ऑडिट कंडक्ट करवाना है। फिर अब हम आते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसे ऐसे का। सो ये क्या डील करता है, ये इस बात से डील करता है कि जो हमारे ऑडिट एंगेजमेंट एग्री किए थे हमने, अब उसमें मैनेजमेंट बोलता है कि हमें कुछ चेंजेस करने। सो पहला डाउट तो हमें यही जाएगा कि मैनेजमेंट हमारे जो टर्म्स एग्री किए थे दोनों पार्टीज ने उसमें चेंज करना ही क्यों चाहता है। सो इफ बिफोर कंप्लीटिंग द ऑडिट क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है ऑडिटर को टू चेंज द टर्म्स जो कि कन्वे करते हैं लोअर एश्योरेंस, ऑब्वियसली मैनेजमेंट टर्म्स चेंज कर रहा है, स्कोप कम करना चाह रहा है मान लो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें शक होगा तो हम अश्योरेंस कम ले पाएंगे, लोअर एश्योरेंस होगी। सो फिर हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे वेदर रीजनेबल जस्टिफिकेशन ऑफ चेंज हैज़ बीन प्रोवाइडेड, मैनेजमेंट ने हमें अप्रोप्रिएट रीजंस दिए हैं कि नहीं कि वो चेंज क्यों करना चाहते हैं। अगर उन्होंने अप्रोप्रिएट रीजंस दिए हैं, यस, ठीक है, सो ऑडिटर एग्री कर जाएगा न्यू टर्म्स के साथ और न्यू एंगेजमेंट लेटर दोनों पार्टी साइन कर देगी। लेकिन जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया वो रीजनेबल नहीं लगा ऑडिटर को, ठीक है, और मैनेजमेंट परमिट भी नहीं करता कि ओरिजिनल एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग आप काम करो, सो हम विड्रॉ कर लेंगे एंगेजमेंट से और कम्युनिकेट कर देंगे TCWG और मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स को कि हम विड्रॉ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट का जो रीज़न है वो जस्टिफाइबल नहीं है और हमें ओरिजिनल एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग काम करने दिया नहीं जा रहा। सो दिस इज़ सो सिंपल एंड दिस चार्ट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज so that you can remember this topic. This is very important topic. So coming to next and the last topic, इसमें क्या है, additional consideration engagement acceptance, ठीक है। So engagement acceptance में और क्या क्या चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आर इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है जो कि लॉ से कन्फ्लिक्ट करता है तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे। फिर अगर एडिशनल डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अमेंडमेंट टू स्टैंडर्ड इज पॉसिबल, अगर इसका एग्जांपल हो, सो वो क्या हो सकता है, जैसे लॉ बोलता है
कि आपको इन्वेंट्री के लिए ये वैल्यूएशन अडॉप्ट करनी है, लेकिन जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स मैनेजमेंट ने अडॉप्ट कर रखे हैं उसमें कुछ और है। सो वो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट हो गया। सो उस केस में क्या होगा, हाँ, मैनेजमेंट डिटरमाइन करेगी कि उस चीज़ का हम डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे सकते हैं कि नहीं। अगर तो हम दे सकते हैं, अगर नहीं दे सकते तो अब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैनेजमेंट एडिशनल डिस्क्लोजर दे सकती है, सो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि आप डिस्क्लोजर दो। अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोजर देने के लिए एग्री कर जाती है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर एग्री नहीं करती तो भी हमारे लिए तो कुछ जा नहीं रहा, हम तो खुश ही हैं। हम क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे ऑडिट रिपोर्ट और आगे बढ़ जाएंगे, बस खत्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एस 210। सो अगर आपको यहाँ से पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसमें कि आपको पूरा टाइम लगाना पड़े। जैसे कि प्री कंडीशन हमने डिटरमाइन की थी, तो प्री कंडीशन में क्या है, डिटरमाइन करेंगे वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल है कि नहीं, वही चीज़ FRF एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ऑब्टेन करेंगे एग्रीमेंट से, एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट से एग्रीमेंट लेंगे क्या, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने, इंटरनल कंट्रोल सही है, इन्फॉर्मेशन वो सारी प्रोवाइड करेगा, वही चीज़ है, ठीक है। लिमिटेशन अगर उनके ऑडिट पे आ जाती है तो हम उनसे रीज़न पूछेंगे। अदर फैक्टर्स क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं हम, ठीक है, कि कोई और लॉ और रेगुलेशन तो इन पे एप्लीकेबल नहीं है। एग्रीमेंट ऑन एंगेजमेंट टर्म्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हमने देख लिया, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, ऑर्डर की, वो सब चीज़ें, ठीक है। और रिकरिंग ऑडिट भी हमने डिस्कस कर लिया। एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म्स में क्या क्या चीज़ होगा, कंसिडरेशन होगा, वो सब देख लिया, ठीक है। एडिशनल कंसिडरेशन में देख लिया, अगर कोई लॉ कॉन्फ्लिक्ट करता है तो वो, ठीक है। सो आप ये चीज़ें एक बार पढ़ सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे डिस्कशन चैनल पे डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, thank you so much, and don't forget to share as much as possible. Thank you guys, bye.